आज का यह नया दिन परमेश्वर की ओर से एक अनमोल उपहार है। हो सकता है कि कल का दिन आपके लिए आसान न रहा हो। शायद आप किसी चिंता, किसी दर्द, किसी निराशा या किसी संघर्ष से गुजरे हों। लेकिन आज सुबह परमेश्वर आपको एक नया अवसर दे रहे हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर की दया हर सुबह नई होती है। इसका अर्थ है कि चाहे कल कुछ भी हुआ हो, आज परमेश्वर की कृपा फिर से आपके जीवन पर उपलब्ध है। आइए अपने हृदय को शांत करें और प्रार्थना में प्रवेश करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आज सुबह आपके सामने धन्यवाद के साथ आते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें जीवन दिया। धन्यवाद कि आपने रात भर हमारी रक्षा की। जब हम सो रहे थे तब भी आपकी आंखें हम पर लगी हुई थीं। आपकी कृपा ने हमें सुरक्षित रखा और आज हम एक नए दिन को देखने के लिए जागे हैं। प्रभु, हम अपने दिन की शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे विचार, हमारे निर्णय, हमारे शब्द और हमारे कार्य आपकी इच्छा के अनुसार हों। आज हम अपनी सारी चिंताएं आपके चरणों में रखते हैं। जो बातें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें हम आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप एक विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। यूसुफ की कहानी। कठिनाइयों में भी परमेश्वर की योजना। प्रिय मित्रों, आज सुबह हम यूसुफ की कहानी से सीखते हैं। यूसुफ एक ऐसा युवक था जिसे परमेश्वर ने बड़े सपने दिए थे, लेकिन उन सपनों तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। उसके अपने भाइयों ने उससे ईर्ष्या की। उन्होंने उसे एक गड्ढे में फेंक दिया और बाद में गुलामी में बेच दिया। सोचिए, जिस परिवार से प्रेम और सुरक्षा मिलने की उम्मीद थी, उसी परिवार ने उसे धोखा दिया। लेकिन यूसुफ ने परमेश्वर पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। गुलामी में भी वह विश्वास योग्य रहा। कठिनाइयों में भी वह प्रार्थना करता रहा। अन्याय के बीच भी उसने परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखा। बाद में उसे झूठे आरोपों के कारण जेल में डाल दिया गया। ऐसा लग रहा था कि उसके सपने समाप्त हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर पर्दे के पीछे कार्य कर रहे थे। वर्षों बाद वही यूसुफ मिस्र का प्रधान अधिकारी बना। जिस व्यक्ति को लोगों ने ठुकरा दिया था, परमेश्वर ने उसे सम्मान के स्थान पर बैठाया। प्रिय भाई और बहन, यदि आज आपके जीवन में भी कठिन समय चल रहा है, तो यूसुफ की कहानी को याद रखिए। आपकी वर्तमान परिस्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। परमेश्वर अभी भी आपके लिए कार्य कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब हमें यूसुफ जैसा विश्वास दीजिए। जब लोग हमारा विरोध करें, तब हमें धैर्य दीजिए। जब हमारे सपने पूरे होते दिखाई न दें, तब हमें आपकी योजना पर भरोसा रखना सिखाइए। हमें यह याद रखने में सहायता कीजिए कि आप कभी देर नहीं करते। आपका समय हमेशा सर्वोत्तम होता है। पिता परमेश्वर, आज जो व्यक्ति यह प्रार्थना सुन रहा है, उसके जीवन को स्पर्श कीजिए। यदि वह निराश है तो उसे आशा दीजिए। यदि वह डरा हुआ है तो उसे साहस दीजिए। यदि वह आर्थिक संघर्ष में है तो उसके लिए मार्ग खोलिए। यदि वह बीमारी से जूझ रहा है तो उसे चंगाई दीजिए। यदि वह अकेला महसूस कर रहा है तो उसे अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। प्रभु, आज के दिन हमारे कदमों का मार्गदर्शन कीजिए। हम जहां जाए वहां आपका प्रकाश हमारे आगे चले। हम जो निर्णय लें उनमें आपकी बुद्धि हो। हम जो कार्य करें उनमें आपकी आशीष हो और हमारे जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो। हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अपने माता पिता को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अपने घर को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी रक्षा कीजिए, हमें आशीष दीजिए, हमें अपने प्रेम में बनाए रखिए। हे प्रभु, आज सुबह हम यह घोषणा करते हैं कि हम भय में नहीं, विश्वास में चलेंगे। हम चिंता में नहीं, शांति में चलेंगे। हम निराशा में नहीं, आशा में चलेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है और वह हमारे लिए कार्य कर रहा है। यदि आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो यह केवल एक संयोग नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि आज आपका हृदय उनके वचनों से प्रोत्साहित हो, आपका विश्वास मजबूत हो और आपका दिन उनकी शांति और सामर्थ्य से भर जाए। आइए सबसे पहले धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक और नया दिन देखने का अवसर दिया। आपकी दया और प्रेम के कारण हम आज जीवित हैं। धन्यवाद कि आपने रात भर हमारी रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमें सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि आपकी कृपा हर सुबह नई होती है। प्रभु, आज हम अपना पूरा दिन आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे विचार, हमारे निर्णय, हमारे कार्य और हमारे शब्द आपकी इच्छा के अनुसार हों। हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन दीजिए। हे प्रभु,
जब हम आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं, तब हम अपने सभी भय और चिंताओं को आपके चरणों में रखते हैं। हमें यह विश्वास दीजिए कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, आप हमारे साथ हैं और हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। दाऊद और गोलियत की कहानी। प्रिय मित्रों, आज हम बाइबल की एक महान कहानी से सीखेंगे, दाऊद और गोलियत की कहानी। एक समय इस्राएल की सेना पलिश्तियों के विरुद्ध युद्ध के लिए खड़ी थी। पलिश्तियों की ओर से गोलियत नाम का एक विशालकाय योद्धा था। वह इतना बड़ा और शक्तिशाली था कि उसे देखकर पूरे इस्राएल की सेना डर जाती थी। हर दिन गोलियत आकर इस्राएलियों को ललकारता और उनका मजाक उड़ाता था। कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। उसी समय एक युवा चरवाहा दाऊद अपने भाइयों के लिए भोजन लेकर युद्ध के मैदान में आया। जब उसने गोलियत को परमेश्वर की सेना का अपमान करते हुए सुना तो उसने कहा, तू तलवार और भाले के साथ मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। फिर दाऊद ने एक पत्थर फेंका और वह गोलियत के माथे पर लगा। वही विशालकाय योद्धा धरती पर गिर पड़ा। उस दिन दाऊद की विजय उसकी ताकत के कारण नहीं, बल्कि उसके विश्वास के कारण हुई। इस कहानी से सीख, प्रिय भाई और बहन, आज आपके जीवन में भी कोई गोलियत हो सकता है। शायद वह बीमारी है, शायद आर्थिक परेशानी है, शायद नौकरी की चिंता है, शायद परिवार की समस्या है, शायद कोई ऐसा डर है जो आपको बार बार परेशान करता है। लेकिन आज परमेश्वर आपको याद दिला रहे हैं कि आपका गोलियत चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, आपका परमेश्वर उससे कहीं अधिक बड़ा है। जिस प्रकार दाऊद ने विश्वास के साथ विजय प्राप्त की, उसी प्रकार आप भी परमेश्वर की सहायता से विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना। हे प्रभु, हमें दाऊद जैसा विश्वास दीजिए। जब हम चुनौतियों का सामना करें, तब हमें डरने के बजाय आप पर भरोसा करना सिखाइए। जब परिस्थितियां असंभव दिखाई दें, तब हमें आपकी सामर्थ्य को याद दिलाइए। जब लोग हमें कमजोर समझें, तब हमें यह याद रखने में सहायता कीजिए कि हमारी शक्ति आपसे आती है। प्रभु, आज जो व्यक्ति यह प्रार्थना सुन रहा है, उसके जीवन के हर गोलियत को आपके सामने लाते हैं। यदि वह बीमारी से लड़ रहा है तो उसे चंगाई दीजिए। यदि वह आर्थिक संकट में है तो उसके लिए नए द्वार खोलिए। यदि वह नौकरी की तलाश में है तो उसे सही अवसर प्रदान कीजिए। यदि उसका परिवार संघर्ष से गुजर रहा है तो उसके घर में शांति और प्रेम स्थापित कीजिए। यदि उसका हृदय निराश है तो उसे नई आशा दीजिए। यदि उसका मन भय से भरा है तो उसे साहस दीजिए। हे प्रभु, आज हम यह घोषणा करते हैं कि हम परिस्थितियों को देखकर नहीं, बल्कि आपके वचन पर विश्वास करके चलेंगे। हम अपने डर से बड़े नहीं हैं। हम अपनी समस्याओं से पराजित नहीं होंगे। हम आपके अनुग्रह के द्वारा विजय प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर, आज के दिन हमारे कदमों को निर्देशित कीजिए। हमें गलत निर्णयों से बचाइए। हमें सही मार्ग पर चलाइए। हमारे परिवार को आशीष दीजिए। हमारे घर को सुरक्षित रखिए। हमारे कार्यों को सफल बनाइए। हमारे स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए। हमारे बच्चों को बुद्धि और सुरक्षा प्रदान कीजिए। हमारे माता पिता को स्वास्थ्य और शांति दीजिए। हे प्रभु, आज का दिन आपकी महिमा के लिए हो। हमारे जीवन से आपका प्रेम दिखाई दे। हमारे शब्दों में आपकी करुणा हो। हमारे कार्यों में आपकी महिमा हो और हमारा विश्वास हर दिन और मजबूत होता जाए। हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करें, तब हम दाऊद की तरह कह सकें, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप हमारे रक्षक हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप हमारे सहायक हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप हमारे जीवन की हर लड़ाई में हमारे साथ चलते हैं। आज सुबह हम परमेश्वर के सामने एक बार फिर धन्यवाद और विश्वास के साथ आते हैं। चाहे आपका जीवन इस समय कैसा भी हो, याद रखिए कि परमेश्वर आपके संघर्षों को जानते हैं, आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। आइए प्रार्थना से शुरुआत करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक नया दिन दिया। आपकी दया के कारण हम आज जीवित हैं। धन्यवाद कि आपने रात भर हमारी रक्षा की और हमें सुरक्षित रखा। आज हम अपने जीवन, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, आज हमारे मन को आपकी शांति से भर दीजिए। हमारे हृदय को आशा से भर दीजिए और हमारे विश्वास को मजबूत कीजिए। अंधे बर्तिमाई की कहानी। प्रिय मित्रों, बाइबल में एक व्यक्ति का वर्णन मिलता है जिसका नाम बर्तिमाई था। वह अंधा था और सड़क किनारे बैठकर भीख मांगता था। लोग उसे एक साधारण भिखारी समझते थे,
लेकिन उसके भीतर एक बड़ी प्यास थी। वह चंगाई चाहता था। एक दिन उसने सुना कि यीशु उस मार्ग से गुजर रहे हैं। उसने जोर से पुकारा, हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। बहुत से लोगों ने उसे चुप कराने की कोशिश की। उन्होंने कहा, शांत रहो। लेकिन बरतिमाई और भी जोर से पुकारने लगा, हे प्रभु, मुझ पर दया कर। यीशु रुक गए। उन्होंने उसे बुलाया और पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? बरतिमाई ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं देखना चाहता हूं। यीशु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और तुरंत उसकी आंखें खुल गईं। इस कहानी का संदेश, प्रिय भाई और बहन, कभी कभी हमारे जीवन में भी अंधकार होता है। हो सकता है वह शारीरिक बीमारी हो सकता है वह मानसिक तनाव हो सकता है वह टूटे हुए रिश्ते हों, हो सकता है वह निराशा हो सकता है वह भविष्य का डर हो। लेकिन बरतिमाई की कहानी हमें सिखाती है कि जब हम विश्वास के साथ प्रभु को पुकारते हैं, तब वह हमारी सुनते हैं। लोग आपको रोक सकते हैं, परिस्थितियां आपको निराश कर सकती हैं, लेकिन यदि आप विश्वास के साथ पुकारते रहेंगे, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेंगे। चंगाई की प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, आज हम आपके सामने उन सभी लोगों को लाते हैं जो बीमारी और कमजोरी से गुजर रहे हैं, जो अस्पतालों में हैं, उन पर दया कीजिए। जो अपने घरों में दर्द सह रहे हैं, उन्हें आराम दीजिए। जो मानसिक तनाव और चिंता से जूझ रहे हैं, उन्हें शांति दीजिए। जो लंबे समय से किसी रोग से संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें नया साहस और शक्ति दीजिए। प्रभु, आपकी चंगाई देने वाली सामर्थ्य उनके शरीर, मन और आत्मा को स्पर्श करे। जहां दर्द है वहां आराम मिले, जहां कमजोरी है वहां शक्ति मिले, जहां बीमारी है वहां स्वास्थ्य प्राप्त हो, जहां निराशा है वहां आशा जागे। टूटे हुए मन के लिए प्रार्थना। सुप्रभात प्रिय भाइयों और बहनों, आज का यह नया दिन परमेश्वर की ओर से एक अनमोल उपहार है। हो सकता है कि कल का दिन आपके लिए आसान न रहा हो। शायद आप किसी चिंता, किसी दर्द, किसी निराशा या किसी संघर्ष से गुजरे हों। लेकिन आज सुबह परमेश्वर आपको एक नया अवसर दे रहे हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर की दया हर सुबह नई होती है। इसका अर्थ है कि चाहे कल कुछ भी हुआ हो, आज परमेश्वर की कृपा फिर से आपके जीवन पर उपलब्ध है। आइए अपने हृदय को शांत करें और प्रार्थना में प्रवेश करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आज सुबह आपके सामने धन्यवाद के साथ आते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें जीवन दिया। धन्यवाद कि आपने रात भर हमारी रक्षा की। जब हम सो रहे थे तब भी आपकी आंखें हम पर लगी हुई थीं। आपकी कृपा ने हमें सुरक्षित रखा और आज हम एक नए दिन को देखने के लिए जागे हैं। प्रभु, हम अपने दिन की शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे विचार, हमारे निर्णय, हमारे शब्द और हमारे कार्य आपकी इच्छा के अनुसार हों। आज हम अपनी सारी चिंताएं आपके चरणों में रखते हैं। जो बातें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें हम आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप एक विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। यूसुफ की कहानी। कठिनाइयों में भी परमेश्वर की योजना। प्रिय मित्रों, आज सुबह हम यूसुफ की कहानी से सीखते हैं। यूसुफ एक ऐसा युवक था जिसे परमेश्वर ने बड़े सपने दिए थे, लेकिन उन सपनों तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। उसके अपने भाइयों ने उससे ईर्ष्या की। उन्होंने उसे एक गड्ढे में फेंक दिया और बाद में गुलामी में बेच दिया। सोचिए, जिस परिवार से प्रेम और सुरक्षा मिलने की उम्मीद थी, उसी परिवार ने उसे धोखा दिया। लेकिन यूसुफ ने परमेश्वर पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। गुलामी में भी वह विश्वास योग्य रहा। कठिनाइयों में भी वह प्रार्थना करता रहा। अन्याय के बीच भी उसने परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखा। बाद में उसे झूठे आरोपों के कारण जेल में डाल दिया गया। ऐसा लग रहा था कि उसके सपने समाप्त हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर पर्दे के पीछे कार्य कर रहे थे। वर्षों बाद वही यूसुफ मिस्र का प्रधान अधिकारी बना। जिस व्यक्ति को लोगों ने ठुकरा दिया था, परमेश्वर ने उसे सम्मान के स्थान पर बैठाया। प्रिय भाई और बहन, यदि आज आपके जीवन में भी कठिन समय चल रहा है, तो यूसुफ की कहानी को याद रखिए। आपकी वर्तमान परिस्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। परमेश्वर अभी भी आपके लिए कार्य कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब हमें यूसुफ जैसा विश्वास दीजिए। जब लोग हमारा विरोध करें, तब हमें धैर्य दीजिए। जब हमारे सपने पूरे होते दिखाई न दें, तब हमें आपकी योजना पर भरोसा रखना सिखाइए। हमें यह याद रखने में सहायता कीजिए कि आप कभी देर नहीं करते। आपका समय हमेशा सर्वोत्तम होता है।
पिता परमेश्वर, आज जो व्यक्ति यह प्रार्थना सुन रहा है, उसके जीवन को स्पर्श कीजिए। यदि वह निराश है तो उसे आशा दीजिए। यदि वह डरा हुआ है तो उसे साहस दीजिए। यदि वह आर्थिक संघर्ष में है तो उसके लिए मार्ग खोलिए। यदि वह बीमारी से जूझ रहा है तो उसे चंगाई दीजिए। यदि वह अकेला महसूस कर रहा है तो उसे अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। प्रभु, आज के दिन हमारे कदमों का मार्गदर्शन कीजिए। हम जहां जाए वहां आपका प्रकाश हमारे आगे चले। हम जो निर्णय लें उनमें आपकी बुद्धि हो। हम जो कार्य करें उनमें आपकी आशीष हो और हमारे जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो। हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अपने माता पिता को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अपने घर को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी रक्षा कीजिए, हमें आशीष दीजिए, हमें अपने प्रेम में बनाए रखिए। हे प्रभु, आज सुबह हम यह घोषणा करते हैं कि हम भय में नहीं, विश्वास में चलेंगे। हम चिंता में नहीं, शांति में चलेंगे। हम निराशा में नहीं, आशा में चलेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है और वह हमारे लिए कार्य कर रहा है। यदि आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं तो यह केवल एक संयोग नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि आज आपका हृदय उनके वचनों से प्रोत्साहित हो, आपका विश्वास मजबूत हो और आपका दिन उनकी शांति और सामर्थ्य से भर जाए। आइए सबसे पहले धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक और नया दिन देखने का अवसर दिया। आपकी दया और प्रेम के कारण हम आज जीवित हैं। धन्यवाद कि आपने रात भर हमारी रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमें सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि आपकी कृपा हर सुबह नई होती है। प्रभु, आज हम अपना पूरा दिन आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे विचार, हमारे निर्णय, हमारे कार्य और हमारे शब्द आपकी इच्छा के अनुसार हों। हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन दीजिए। हे प्रभु, जब हम आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं, तब हम अपने सभी भय और चिंताओं को आपके चरणों में रखते हैं। हमें यह विश्वास दीजिए कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, आप हमारे साथ हैं और हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। दाऊद और गोलियत की कहानी। प्रिय मित्रों, आज हम बाइबल की एक महान कहानी से सीखेंगे, दाऊद और गोलियत की कहानी। एक समय इस्राएल की सेना पलिश्तियों के विरुद्ध युद्ध के लिए खड़ी थी। पलिश्तियों की ओर से गोलियत नाम का एक विशालकाय योद्धा था। वह इतना बड़ा और शक्तिशाली था कि उसे देखकर पूरे इस्राएल की सेना डर जाती थी। हर दिन गोलियत आकर इस्राएलियों को ललकारता और उनका मजाक उड़ाता था। कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। उसी समय एक युवा चरवाहा दाऊद अपने भाइयों के लिए भोजन लेकर युद्ध के मैदान में आया। जब उसने गोलियत को परमेश्वर की सेना का अपमान करते हुए सुना तो उसने कहा, तू तलवार और भाले के साथ मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। फिर दाऊद ने एक पत्थर फेंका और वह गोलियत के माथे पर लगा। वही विशालकाय योद्धा धरती पर गिर पड़ा। उस दिन दाऊद की विजय उसकी ताकत के कारण नहीं बल्कि उसके विश्वास के कारण हुई। इस कहानी से सीख, प्रिय भाई और बहन, आज आपके जीवन में भी कोई गोलियत हो सकता है। शायद वह बीमारी है, शायद आर्थिक परेशानी है, शायद नौकरी की चिंता है, शायद परिवार की समस्या है, शायद कोई ऐसा डर है जो आपको बार बार परेशान करता है। लेकिन आज परमेश्वर आपको याद दिला रहे हैं कि आपका गोलियत चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, आपका परमेश्वर उससे कहीं अधिक बड़ा है। जिस प्रकार दाऊद ने विश्वास के साथ विजय प्राप्त की, उसी प्रकार आप भी परमेश्वर की सहायता से विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना। हे प्रभु, हमें दाऊद जैसा विश्वास दीजिए। जब हम चुनौतियों का सामना करें, तब हमें डरने के बजाय आप पर भरोसा करना सिखाइए। जब परिस्थितियां असंभव दिखाई दें, तब हमें आपकी सामर्थ्य को याद दिलाइए। जब लोग हमें कमजोर समझें, तब हमें यह याद रखने में सहायता कीजिए कि हमारी शक्ति आपसे आती है। प्रभु, आज जो व्यक्ति यह प्रार्थना सुन रहा है, उसके जीवन के हर गोलियत को आपके सामने लाते हैं। यदि वह बीमारी से लड़ रहा है तो उसे चंगाई दीजिए। यदि वह आर्थिक संकट में है तो उसके लिए नए द्वार खोलिए। यदि वह नौकरी की तलाश में है तो उसे सही अवसर प्रदान कीजिए। यदि उसका परिवार संघर्ष से गुजर रहा है तो उसके घर में शांति और प्रेम स्थापित कीजिए। यदि उसका हृदय निराश है तो उसे नई आशा दीजिए। यदि उसका मन भय से भरा है तो उसे साहस दीजिए। हे प्रभु, आज हम यह घोषणा करते हैं कि हम परिस्थितियों को देखकर नहीं बल्कि आपके वचन पर विश्वास करके चलेंगे। हम अपने डर से बड़े नहीं हैं।
हम अपनी समस्याओं से पराजित नहीं होंगे। हम आपके अनुग्रह के द्वारा विजय प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर, आज के दिन हमारे कदमों को निर्देशित कीजिए। हमें गलत निर्णयों से बचाइए। हमें सही मार्ग पर चलाइए। हमारे परिवार को आशीष दीजिए। हमारे घर को सुरक्षित रखिए। हमारे कार्यों को सफल बनाइए। हमारे स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए। हमारे बच्चों को बुद्धि और सुरक्षा प्रदान कीजिए। हमारे माता पिता को स्वास्थ्य और शांति दीजिए। हे प्रभु, आज का दिन आपकी महिमा के लिए हो। हमारे जीवन से आपका प्रेम दिखाई दे। हमारे शब्दों में आपकी करुणा हो। हमारे कार्यों में आपकी महिमा हो और हमारा विश्वास हर दिन और मजबूत होता जाए। हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करें, तब हम दाऊद की तरह कह सकें, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप हमारे रक्षक हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप हमारे सहायक हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप हमारे जीवन की हर लड़ाई में हमारे साथ चलते हैं। आज सुबह हम परमेश्वर के सामने एक बार फिर धन्यवाद और विश्वास के साथ आते हैं। चाहे आपका जीवन इस समय कैसा भी हो, याद रखिए कि परमेश्वर आपके संघर्षों को जानते हैं, आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। आइए प्रार्थना से शुरुआत करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक नया दिन दिया। आपकी दया के कारण हम आज जीवित हैं। धन्यवाद कि आपने रात भर हमारी रक्षा की और हमें सुरक्षित रखा। आज हम अपने जीवन, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, आज हमारे मन को आपकी शांति से भर दीजिए, हमारे हृदय को आशा से भर दीजिए और हमारे विश्वास को मजबूत कीजिए। अंधे बर्तिमाई की कहानी। प्रिय मित्रों, बाइबल में एक व्यक्ति का वर्णन मिलता है जिसका नाम बर्तिमाई था। वह अंधा था और सड़क किनारे बैठकर भीख मांगता था। लोग उसे एक साधारण भिखारी समझते थे, लेकिन उसके भीतर एक बड़ी प्यास थी। वह चंगाई चाहता था। एक दिन उसने सुना कि यीशु उस मार्ग से गुजर रहे हैं। उसने जोर से पुकारा, हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। बहुत से लोगों ने उसे चुप कराने की कोशिश की। उन्होंने कहा, शांत रहो। लेकिन बर्तिमाई और भी जोर से पुकारने लगा, हे प्रभु, मुझ पर दया कर। यीशु रुक गए। उन्होंने उसे बुलाया और पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? बर्तिमाई ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं देखना चाहता हूं। यीशु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और तुरंत उसकी आंखें खुल गईं। इस कहानी का संदेश, प्रिय भाई और बहन, कभी कभी हमारे जीवन में भी अंधकार होता है। हो सकता है वह शारीरिक बीमारी हो सकता है वह मानसिक तनाव हो सकता है वह टूटे हुए रिश्ते हों, हो सकता है वह निराशा हो सकता है वह भविष्य का डर हो। लेकिन बर्तिमाई की कहानी हमें सिखाती है कि जब हम विश्वास के साथ प्रभु को पुकारते हैं, तब वह हमारी सुनते हैं। लोग आपको रोक सकते हैं, परिस्थितियां आपको निराश कर सकती हैं, लेकिन यदि आप विश्वास के साथ पुकारते रहेंगे, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेंगे। चंगाई की प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, आज हम आपके सामने उन सभी लोगों को लाते हैं जो बीमारी और कमजोरी से गुजर रहे हैं, जो अस्पतालों में हैं, उन पर दया कीजिए। जो अपने घरों में दर्द सह रहे हैं, उन्हें आराम दीजिए। जो मानसिक तनाव और चिंता से जूझ रहे हैं, उन्हें शांति दीजिए। जो लंबे समय से किसी रोग से संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें नया साहस और शक्ति दीजिए। प्रभु, आपकी चंगाई देने वाली सामर्थ्य उनके शरीर, मन और आत्मा को स्पर्श करे। जहां दर्द है वहां आराम मिले, जहां कमजोरी है वहां शक्ति मिले, जहां बीमारी है वहां स्वास्थ्य प्राप्त हो, जहां निराशा है वहां आशा जागे। टूटे हुए मन के लिए प्रार्थना। सुप्रभात प्रिय भाइयों और बहनों, आज का यह नया दिन परमेश्वर की ओर से एक अनमोल उपहार है। हो सकता है कि कल का दिन आपके लिए आसान न रहा हो। शायद आप किसी चिंता, किसी दर्द, किसी निराशा या किसी संघर्ष से गुजरे हों। लेकिन आज सुबह परमेश्वर आपको एक नया अवसर दे रहे हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर की दया हर सुबह नई होती है। इसका अर्थ है कि चाहे कल कुछ भी हुआ हो, आज परमेश्वर की कृपा फिर से आपके जीवन पर उपलब्ध है। आइए अपने हृदय को शांत करें और प्रार्थना में प्रवेश करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आज सुबह आपके सामने धन्यवाद के साथ आते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें जीवन दिया। धन्यवाद कि आपने रात भर हमारी रक्षा की। जब हम सो रहे थे तब भी आपकी आंखें हम पर लगी हुई थीं। आपकी कृपा ने हमें सुरक्षित रखा और आज हम एक नए दिन को देखने के लिए जागे हैं।
प्रभु, हम अपने दिन की शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे विचार, हमारे निर्णय, हमारे शब्द और हमारे कार्य आपकी इच्छा के अनुसार हों। आज हम अपनी सारी चिंताएं आपके चरणों में रखते हैं। जो बातें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें हम आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप एक विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। यूसुफ की कहानी। कठिनाइयों में भी परमेश्वर की योजना। प्रिय मित्रों, आज सुबह हम यूसुफ की कहानी से सीखते हैं। यूसुफ एक ऐसा युवक था जिसे परमेश्वर ने बड़े सपने दिए थे, लेकिन उन सपनों तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। उसके अपने भाइयों ने उससे ईर्ष्या की। उन्होंने उसे एक गड्ढे में फेंक दिया और बाद में गुलामी में बेच दिया। सोचिए, जिस परिवार से प्रेम और सुरक्षा मिलने की उम्मीद थी, उसी परिवार ने उसे धोखा दिया। लेकिन यूसुफ ने परमेश्वर पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। गुलामी में भी वह विश्वास योग्य रहा, कठिनाइयों में भी वह प्रार्थना करता रहा। अन्याय के बीच भी उसने परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखा। बाद में उसे झूठे आरोपों के कारण जेल में डाल दिया गया। ऐसा लग रहा था कि उसके सपने समाप्त हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर पर्दे के पीछे कार्य कर रहे थे। वर्षों बाद वही यूसुफ मिस्र का प्रधान अधिकारी बना। जिस व्यक्ति को लोगों ने ठुकरा दिया था, परमेश्वर ने उसे सम्मान के स्थान पर बैठाया। प्रिय भाई और बहन, यदि आज आपके जीवन में भी कठिन समय चल रहा है, तो यूसुफ की कहानी को याद रखिए। आपकी वर्तमान परिस्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। परमेश्वर अभी भी आपके लिए कार्य कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब हमें यूसुफ जैसा विश्वास दीजिए। जब लोग हमारा विरोध करें, तब हमें धैर्य दीजिए। जब हमारे सपने पूरे होते दिखाई न दें, तब हमें आपकी योजना पर भरोसा रखना सिखाइए। हमें यह याद रखने में सहायता कीजिए कि आप कभी देर नहीं करते। आपका समय हमेशा सर्वोत्तम होता है। पिता परमेश्वर, आज जो व्यक्ति यह प्रार्थना सुन रहा है, उसके जीवन को स्पर्श कीजिए। यदि वह निराश है तो उसे आशा दीजिए। यदि वह डरा हुआ है तो उसे साहस दीजिए। यदि वह आर्थिक संघर्ष में है तो उसके लिए मार्ग खोलिए। यदि वह बीमारी से जूझ रहा है तो उसे चंगाई दीजिए। यदि वह अकेला महसूस कर रहा है तो उसे अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। प्रभु, आज के दिन हमारे कदमों का मार्गदर्शन कीजिए। हम जहां जाए वहां आपका प्रकाश हमारे आगे चले। हम जो निर्णय लें उनमें आपकी बुद्धि हो। हम जो कार्य करें उनमें आपकी आशीष हो और हमारे जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो। हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अपने माता पिता को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अपने घर को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी रक्षा कीजिए, हमें आशीष दीजिए, हमें अपने प्रेम में बनाए रखिए। हे प्रभु, आज सुबह हम यह घोषणा करते हैं कि हम भय में नहीं, विश्वास में चलेंगे। हम चिंता में नहीं, शांति में चलेंगे। हम निराशा में नहीं, आशा में चलेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है और वह हमारे लिए कार्य कर रहा है। यदि आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो यह केवल एक संयोग नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि आज आपका हृदय उनके वचनों से प्रोत्साहित हो, आपका विश्वास मजबूत हो और आपका दिन उनकी शांति और सामर्थ्य से भर जाए। आइए सबसे पहले धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक और नया दिन देखने का अवसर दिया। आपकी दया और प्रेम के कारण हम आज जीवित हैं। धन्यवाद कि आपने रात भर हमारी रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमें सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि आपकी कृपा हर सुबह नई होती है। प्रभु, आज हम अपना पूरा दिन आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे विचार, हमारे निर्णय, हमारे कार्य और हमारे शब्द आपकी इच्छा के अनुसार हों। हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन दीजिए। हे प्रभु, जब हम आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं, तब हम अपने सभी भय और चिंताओं को आपके चरणों में रखते हैं। हमें यह विश्वास दीजिए कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, आप हमारे साथ हैं और हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। दाऊद और गोलियत की कहानी। प्रिय मित्रों, आज हम बाइबल की एक महान कहानी से सीखेंगे, दाऊद और गोलियत की कहानी। एक समय इस्राएल की सेना पलिश्तियों के विरुद्ध युद्ध के लिए खड़ी थी। पलिश्तियों की ओर से गोलियत नाम का एक विशालकाय योद्धा था। वह इतना बड़ा और शक्तिशाली था कि उसे देखकर पूरे इस्राएल की सेना डर जाती थी। हर दिन गोलियत आकर इस्राएलियों को ललकारता और उनका मजाक उड़ाता था। कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। उसी समय एक युवा चरवाहा दाऊद अपने भाइयों के लिए भोजन लेकर युद्ध के मैदान में आया।
जब उसने गोलियत को परमेश्वर की सेना का अपमान करते हुए सुना तो उसने कहा, तू तलवार और भाले के साथ मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। फिर दाऊद ने एक पत्थर फेंका और वह गोलियत के माथे पर लगा। वही विशालकाय योद्धा धरती पर गिर पड़ा। उस दिन दाऊद की विजय उसकी ताकत के कारण नहीं बल्कि उसके विश्वास के कारण हुई। इस कहानी से सीख, प्रिय भाई और बहन, आज आपके जीवन में भी कोई गोलियत हो सकता है। शायद वह बीमारी है, शायद आर्थिक परेशानी है, शायद नौकरी की चिंता है, शायद परिवार की समस्या है, शायद कोई ऐसा डर है जो आपको बार बार परेशान करता है। लेकिन आज परमेश्वर आपको याद दिला रहे हैं कि आपका गोलियत चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, आपका परमेश्वर उससे कहीं अधिक बड़ा है। जिस प्रकार दाऊद ने विश्वास के साथ विजय प्राप्त की, उसी प्रकार आप भी परमेश्वर की सहायता से विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना, हे प्रभु, हमें दाऊद जैसा विश्वास दीजिए। जब हम चुनौतियों का सामना करें, तब हमें डरने के बजाय आप पर भरोसा करना सिखाइए। जब परिस्थितियां असंभव दिखाई दें, तब हमें आपकी सामर्थ्य को याद दिलाइए। जब लोग हमें कमजोर समझें, तब हमें यह याद रखने में सहायता कीजिए कि हमारी शक्ति आपसे आती है। प्रभु, आज जो व्यक्ति यह प्रार्थना सुन रहा है, उसके जीवन के हर गोलियत को आपके सामने लाते हैं। यदि वह बीमारी से लड़ रहा है तो उसे चंगाई दीजिए। यदि वह आर्थिक संकट में है तो उसके लिए नए द्वार खोलिए। यदि वह नौकरी की तलाश में है तो उसे सही अवसर प्रदान कीजिए। यदि उसका परिवार संघर्ष से गुजर रहा है तो उसके घर में शांति और प्रेम स्थापित कीजिए। यदि उसका हृदय निराश है तो उसे नई आशा दीजिए। यदि उसका मन भय से भरा है तो उसे साहस दीजिए। हे प्रभु, आज हम यह घोषणा करते हैं कि हम परिस्थितियों को देखकर नहीं बल्कि आपके वचन पर विश्वास करके चलेंगे। हम अपने डर से बड़े नहीं हैं। हम अपनी समस्याओं से पराजित नहीं होंगे। हम आपके अनुग्रह के द्वारा विजय प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर, आज के दिन हमारे कदमों को निर्देशित कीजिए। हमें गलत निर्णयों से बचाइए। हमें सही मार्ग पर चलाइए। हमारे परिवार को आशीष दीजिए। हमारे घर को सुरक्षित रखिए। हमारे कार्यों को सफल बनाइए। हमारे स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए। हमारे बच्चों को बुद्धि और सुरक्षा प्रदान कीजिए। हमारे माता पिता को स्वास्थ्य और शांति दीजिए। हे प्रभु, आज का दिन आपकी महिमा के लिए हो। हमारे जीवन से आपका प्रेम दिखाई दे। हमारे शब्दों में आपकी करुणा हो। हमारे कार्यों में आपकी महिमा हो और हमारा विश्वास हर दिन और मजबूत होता जाए। हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करें, तब हम दाऊद की तरह कह सकें, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप हमारे रक्षक हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप हमारे सहायक हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप हमारे जीवन की हर लड़ाई में हमारे साथ चलते हैं। आज सुबह हम परमेश्वर के सामने एक बार फिर धन्यवाद और विश्वास के साथ आते हैं।